जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या रक्षाबंधन का अर्थ होता है केवल बहन से ही राखी बंधवाना? क्या पत्नी भी रक्षा सूत्र बांध सकती है? जी हाँ, पत्नी भी रक्षा सूत्र बांध सकती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल गीता सत्य को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही अन्य धार्मिक और रोचक जानकारियां मिल सकें। रक्षाबंधन के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। भविष्य पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषणा कर दी कि इंद्र सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी ही पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि सब समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं को बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति देव ने इंद्र की वेदना सुनकर उनसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल मंत्रों द्वारा रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामभि ध्यानामि रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर रक्षा का एक तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा की शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी घटना के बारे में। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। यह घटना यह दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना आवश्यक नहीं है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। चलिए अब जान लेते हैं तीसरी कथा के बारे में। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि दान देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग नहीं, पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होते हैं। मित्रों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।